नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। शायद पंजाब में त्रासदी चल रही है। गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड जहां परेशानियों से जूझ रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब जहां आज तक सबकी मदद करता आया है, पंजाब आज त्रासदी से डूब रहा है। हम लोग इस समय गोंडा में हैं और गोंडा में ये मसूद आलम जी का आवास है। और पता चला, आपने मीडिया और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान बढ़ चढ़कर पंजाब के साथ में खड़ा है। जैसे हमको सूचना मिली कि मसूद आलम जी ने पंजाब को मदद भेजी, तो हमने सोचा क्यों ना मसूद आलम जी से बात की जाए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, हमने जैसे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देखा कि आपने पंजाब को मदद करी, जहां एक तरफ नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमान देशद्रोही और आतंकवादी, तमाम शब्दों से पार्लियामेंट में भी नवाजा गया। जब कुंभ में भगदड़ होती है तो मुसलमान अपनी मस्जिद, मदरसे खोल देता है। पंजाब आज विपदा से जूझ रहा है और पंजाब के लिए मुसलमान सबसे आगे बढ़कर आया है। और आपने भी बहुत अच्छी मदद भेजी और आपने बयान दिया कि और भी मदद हम आगे भेजेंगे। जी बिल्कुल दिया। सही इमाम संगठन से आपकी क्या बात है? देखिए, जैसे पंजाब में एक बहुत भयानक त्रासदी है। 47 सालों के बाद इतना बड़ा वहां पर कोई त्रासदी कम से कम दैवीय आपदा के रूप में आया है। 23 जिला बिल्कुल तरफ से सैलाब से मुतासिर हैं या मतलब उसके चपेट में थे। 8-8, 10-10 फीट पानी गांव में भर गया। तो वहां पर कई संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन अब चूंकि हमारी थोड़ी जान पहचान शाही इमाम साहब से थी और मैं जो वीडियोस में देख रहा था कि चूंकि वो वहाँ लोकल थे और एक बहुत ही जैसे भरोसेमंद इंसान है वो, और उनकी संस्था अरहार है, वो 2300 जिलों में वो का काम कर रहे थे। तो मैंने उनको फोन किया और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मसूद भाई, ये पूरी पंजाब के 23 जिले मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, और ये जो जरूरत है मदद की, ये 2 महीने तक है। अभी जब पानी नीचे उतर रहा है तो अब मैं देख रहा हूं कि घरों में जो पानी दुकानों में भर गए थे, तो अब उनके जितने बिस्तर, खाने पीने की जितने सारे दरवाजे पल्ले, जितने घर, अब उनको अब राशन की थोड़ी तो कम जरूरत है, लेकिन उनको उस घरों को, उन दुकानों को, उन जो भी व्यवसायिक छोटे मोटे कारोबार थे, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए अब ज्यादा जरूरत है। वहां पर मदद की, पैसे की, संसाधन की ज्यादा जरूरत है। चूंकि जब से जैसे जैसे पानी उठेगा तो लोग राहत शिविरों से सड़क पर जहां पर है वो अपने घर जाएंगे, तो जहां घर में है उनका सोफा, बिस्तर, कपड़े, जितना चीज रोजमर्रा जिंदगी की थी खराब हुई हैं, उनको फिर से वो चीज की जरूरत है। तो मैंने आह्वान भी किया है सभी देशवासियों से कि पंजाब ने और पंजाबियों ने जब भी देश पर कहीं पर भी आपदा आई है और देश से बाहर भी, तो उन्होंने झंडा तंबू गाड़ करके लोगों की मदद की है इंसानियत के नाम पर। आज गुरुद्वारों में देखते हैं कि लाखों लोग वहां पर लंगर खाते हैं, है ना। ये सरदार कौम सैकड़ों सालों से उनकी परंपरा रही है। तो आज देश के लोगों को ये चाहिए, पंजाब खुद में सक्षम है, पंजाब फिर से खड़ा होगा, लेकिन देश को साथ में खड़ा होकर के उनको दिखाना चाहिए कि जब देश को दिक्कत होती है तो पंजाबी खड़ा होता है। आज हमारे सरदार भाइयों के साथ देश को खड़े होने की जरूरत। लेकिन आपने देखा होगा सर कि बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा आज किसी ने मदद की, और पंजाब भी कह रहा है कि थैंक यू मुसलमानों के प्रति वीडियो भी बना के वहां से शेयर कर रहे हैं। जो और भी संगठन हैं, जो तथाकथित हिंदुओं के संगठन हैं, वो लोग आज बढ़ चढ़ कर आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैं पहले तो अपनी बात कह दूं। देखिए, मैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूं, हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और बहुत बड़े प्रख्यात समाज सेवी थे। मुझे विरासत में राजनीति नहीं मिली है, तो हमारे अंदर देश सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना और समाज की सेवा की भावना, ये हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है। और ये मैंने कोई पहली मदद नहीं की है ना। आप जान रहे, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब केदारनाथ में आपदा आई तो मैंने वहां मदद की, ठीक। नेपाल में जब भूकंप आया तो हमने वहां मदद किया। कश्मीर में बाढ़ आई तो हमने वहां मदद किया। कोरोना का लॉकडाउन 2.5 महीने लगा, सबसे बड़ा मदद मुझे लगता है कि जितनी मदद मैंने की है, कितने ट्रक के ट्रक सामान पूरे जिले में, कि लोग कोई भूखा न सोए, ठीक है, कोरोना काल में मदद की गई। मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंसा हुई, हमने वहां राहत सामग्री भेजी। अभी
चंद साल पहले बहराइच के महाराजगंज में एक हिंसा हुई, लोगों के घर जल गए, लोग पीड़ित हुए, हमने उनको सामग्री भेजी। हमने अभी वजीरगंज के जो फगरपुर जो पड़ता है, जो कैसरगंज विधानसभा है, वहां पर तमाम घर बुलडोज कर दिए गए, हमने उनके लिए भी मदद भेजी। तमाम अग्नि पीड़ितों को जरूरत होती है, हम उनकी मदद करते हैं। इस जिले में जहां पर भी कोई भी इस तरह की आपदा आती है, हम उसमें भी बिना भेदभाव के उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो देश में मुसलमानों के प्रति नफरत करके राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग आज वहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना? नहीं, मुसलमान इसलिए कि मुसलमान इंसानी हमदर्दी के नाम पर उनके साथ खड़ा है। पूरा देश का मुसलमान खड़ा है और सारे देशवासी खड़े हैं, मुसलमान ही नहीं खड़ा है, लेकिन हिंदू भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है उनके साथ में। लेकिन जो मुझे दिखता है कि मुसलमानों की सहभागिता बहुत अच्छी है और ये बहुत देश के लिए अच्छा संकेत है ना? कि कम से कम जहां पर भी कोरोना काल में भी देखा होगा तो मुसलमानों ने उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुसलमान इस देश में कई हजारों साल से रहता आया है। जब से ये देखिए, मुसलमान कहीं बाहर से तो कोई आया नहीं है, मुसलमान इसी धरती का है, इसी मिट्टी का है, हम ही इसी में से लोग हैं, कहीं से अलग से तो नहीं आया है। अब अफगानिस्तान के आबादी आज भी 4 करोड़ है, ठीक है? भारत की आबादी 25 करोड़ है, पाकिस्तान की 25 करोड़ है, 20 करोड़ बांग्लादेश की है, ठीक है? कितना हो गया? 70 करोड़। तो वहां तो जिस जगह से हुकूमत करने लोग आए, अगर वो लोग वहां से इतने लोग अफगानिस्तान में आते तो वहां तो 4 करोड़ आज भी है, और यहाँ अगर अखंड भारत जोड़ लिया जाए तो 70 करोड़ मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है ये मुसलमान भारत के ही लोग हैं, है ना? तो इनको भारत के मिट्टी से प्यार है, भारत के हर दर्द से प्यार है, भारत के हर लोगों से प्यार है। तो आज इसलिए मुसलमान खड़ा है और तमाम वो हिंदू, सिख, ईसाई जो इंसानी हमदर्दी के साथ खड़े हैं। अगर कोई नहीं खड़ा है अगर उनके साथ में, तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हैं। सर, आपने कहा कि पंजाब को हम और भी मदद भेजेंगे, वहां की त्रासदी कुछ थमेगी, जो जरूरत होगी। शाही इमाम साहब से आपकी जब बातचीत हुई, शाही इमाम साहब से उसके बाद में भी आपकी कुछ बात? नहीं, उसके बाद बात अभी नहीं हुई, बात हम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 महीने हमसे कहा कि इसलिए अपील करना है सबसे कि 2 महीने तक जरूरत है। जब पानी उतरेगा, लोग अपने घरों को लौटेंगे, तो तमाम घर गिर गए हैं, तमाम मकान गिर गए हैं, तमाम घरों के जितने सारी चीजें वीडियोस देख रहे हैं, पास जानवर, उनको किसी को जानवर खरीदने की जरूरत है। तो 2 महीने तक लगातार लोगों को पंजाब और पंजाबियों की मदद करने की जरूरत है। लोग ये न समझें कि आज राशन दे दिया काम खत्म हो गया, है ना? तो जैसे मेरी अपील है कि जो लोग जाने में उनके पास समय है तो वो जाकर के वहां पंजाब के लोगों की मदद करें। बाकी वहां कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जिस पर जिसको जो भरोसा हो, जिसको कई संस्थाएं कर रहे हैं, उस भरोसेमंद संस्था को भी आप यहां से पैसा ट्रांसफर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं, जिस पर आपको भरोसा हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में मसूद आलम जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। पंजाब त्रासदी से जूझ रहा है। अगर आप उसके आसपास से हैं, कहीं से भी आप किसी भी संगठन को अगर आप मदद पहुंचाएंगे, तो पंजाब के लोगों का दिनचर्या सुधरेगा। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।